तो आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी आधारित टॉप जीके वन लाइनर क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली शासक ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। अगला सवाल, शिव समुद्रम जल विद्युत स्टेशन कर्नाटक राज्य में किस नदी पर बनाया गया? कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जल विद्युत स्टेशन जो कर्नाटक राज्य में है बनाया गया कावेरी नदी पर। अगला सवाल, सबसे उच्च किस्म का कोयला एंथ्रासाइड है और निम्न किस्म का कोयला पीट है। तो सबसे उच्च किस्म का कोयला एंथ्रासाइड और निम्न किस्म का कोयला पीट। अगला सवाल, सिनेगाग किस धर्म का आराधना स्थल है? तो यदुही धर्म का। तो यदुही धर्म का सिनेबाग आराधना स्थल है। अगला सवाल, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह अजमेर में स्थित है। अगला सवाल, सन 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 14 तथा 1980 में 6 बैंकों का। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला सवाल, मोटर वाहनों में पश्च दृश्य यानी पीछे का भाग दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल दर्पण। तो मोटर वाहनों में पीछे का हिस्सा देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, वोट की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 61 किस संशोधन में? 61वां संशोधन 1989 में। तो 61वां संशोधन 1989 में वोट की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो अगला सवाल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला सवाल, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहले वायसराय थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना का घर भारत में कहाँ है? मुंबई में। तो मुंबई में मोहम्मद अली जिन्ना का घर है। अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है। अगला सवाल, भारत का कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश भारत का नेफा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, लौंग पौधों के किस भाग से प्राप्त होती है? पुष्पकली से। तो पुष्पकली से पौधों के लौंग प्राप्त होती है। अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया श्री शंकराचार्य ने। श्री शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। अगला सवाल, इलायची की पहाड़ियां भारत में कहाँ स्थित हैं? केरल में। केरल में इलायची की पहाड़ियां स्थित हैं। अगला सवाल, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। अगला सवाल, वार्षिक बजट कौन पेश करता है? देश का वित्त मंत्री। तो वार्षिक बजट देश का वित्त मंत्री बजट पेश करता है। अगला सवाल, गांधी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो तेने कहिए किसने लिखा था? नरसिंह मेहता ने। तो गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो तेने कहिए नरसिंह मेहता ने लिखा था। अगला सवाल, कौन से सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ा? डांडी मार्च, जो 12 मार्च 1930 में। डांडी मार्च सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया। एलाइसा टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है? एचआईवी संक्रमण के लिए। तो एलाइसा टेस्ट एचआईवी संक्रमण जांच के लिए किया जाता है। भेड़ का प्रथम प्ररूप यानी क्लोन डाली किसने तैयार किया था? यान बेल्मट ने 1996 में। भेड़ का प्रथम प्रतिरूप क्लोन डाली यान बिल्मट ने 1996 में तैयार किया था। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? किशनगढ़ शैली पर। चित्रकार निहाल चंद राजा
सामंत सिंह राजस्थान में। अगला सवाल, विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। तो विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला सवाल, दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिए, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? रोम को। तो रोम को शाश्वत नगर कहा जाता है। भारत में तंबाकू की खेती किस विदेशी शक्ति की देन है? पुर्तगाली। तो भारत में तंबाकू की खेती पुर्तगाली विदेशी शक्ति की देन है। अगला सवाल, भारत में सबसे पहले रुपए का सिक्का किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह सूरी ने भारत में सबसे पहले रुपए का सिक्का चलाया था। अगला सवाल, 1998 में पोखरण में आणविक परीक्षण करने की श्रृंखला का कूट नाम ऑपरेशन शक्ति। 1998 में पोखरण में आणविक परीक्षण करने का श्रृंखला का कूट नाम ऑपरेशन शक्ति है। तो अगला सवाल, मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? लुई 14वां, फ्रांस में है जो। लुई 14वां का कथन था, मैं ही राज्य हूं और मेरे ही शब्द कानून है। अगला सवाल, राइट ऑफ मैन नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो थॉमस पेन। थॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक की रचना की। अगला सवाल, स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक की रचना किसने की? मैटेस्क्यू। मैटेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक की रचना की। अगला सवाल, भारत में पहली नियमित जनगणना किसके काल में हुई? राइट आंसर, लॉर्ड रिपन 1881 में। लॉर्ड रिपन भारत में पहली नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में हुई। अगला सवाल, नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से, जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो में नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राखलदास बनर्जी 1922 में। राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। अगला सवाल, भागवत गीता किस धार्मिक पुस्तक का अंग है? महाभारत का। लेखक वेद व्यास। भागवत गीता किसने लिखी? वेद व्यास ने लिखी है। भागवत गीता महाभारत धार्मिक पुस्तक का अंग है। अगला सवाल, महायान या थेरवाद महायान या थेरवाद का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। तो बौद्ध धर्म से महायान या थेरवाद का संबंध है। अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके काल में हुई थी? मोहम्मद तुगलक। कार्यकाल 1324 से 1351 तक। मोहम्मद तुगलक के काल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1326 से ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का राय द्वारा। हरिहर एवं बुक्का राय ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। आइन ए अकबरी कितने भागों में का संकलन है? 5। आइन ए अकबरी 5 भागों का संकलन है। अगला सवाल, आइन ए अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने आइन ए अकबरी लिखी। अगला सवाल, आइन ए अकबरी किस ग्रंथ का भाग है? तो अकबरनामा। अकबरनामा ग्रंथ का भाग आइन ए अकबरी है। दोस्तों, तो ये आज का सवाल हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही तैयारी करते रहिए। जय हिंद।